अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सारे खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल राफ़ी सिद्दीकी है और मैं ज़रार क्रिप्टो ट्रेडिंग के एडमिन बात कर रहा हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम बाइनेंस की जो एप्लीकेशन है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा इसका जो है ना ट्यूटोरियल दूँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नीचे की तरफ हम आते हैं तो नीचे हमारे पास होम बटन होता है, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट होता है। अब मार्केट में यहाँ पे हमारे पास फ़ेवरेट्स कॉइन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मार्केट पे भी हम कर सकते हैं। और नीचे अगर हम करना चाहें तो स्पॉट में हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, पीटीसी आ जाता है 1 इंच, तो यहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये फ्यूचर्स के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और स्पॉट के अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हमारा काम फ्यूचर और स्पॉट के अंदर होता है, ऑप्शन में हमारा कोई काम नहीं होता, ठीक है। हम मार्केट में अगर करना चाहें तो मार्केट में जो स्पॉट के लिए यूएसडीटी पेयर होता है, बाकी भी पेयर्स होते हैं, बट ज़्यादातर हम लोग यूएसडीटी पेयर ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने सुई को रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम मार्केट देख सकते हैं और अगर किसी भी कॉइन का चार्ट देखना हो तो यहाँ से हम ओपन करके इसको चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये है कि यहाँ पे आके हम आ जाते हैं, यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं, नई चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने स्टैकिंग पे कोई चीज़ लगानी है तो स्टैकिंग पे लगा सकते हैं। इथेरियम को, प्रेप को लगाना है, प्रेप को कावा को लगाना चाहते हैं तो कावा को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, स्टैकिंग के ऊपर। तो मतलब डिफरेंट किस्म के कॉइन्स को हम स्टैकिंग पे यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपकी ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कॉपी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये भी आपके काम की नहीं, आपने ये नहीं करना। लॉन्च पैड के ऊपर जो है ना हम काम कर सकते हैं, वो भी कैसे करते हैं ये मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है आपको। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों का क्या काम है कि होम मैंने आपको बता दिया कि होम में हमारे पास ये इंटरफेरेंस होती है। सबसे पहला इंटरफेरेंस ये हमारे पास होता है बाइनेंस। यहाँ पे आपकी आईडी आ रही होती है, आपका वेरीफ़ाई होता है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास सारा आ रहा होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे रेफरल आ रहा है और ये रिवॉर्ड हब्स आ रहा है, स्कोर आ रहा है, पे आ रहा है, ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे P2P पे अगर आपने जाना है, P2P से बाय एंड सेलिंग करनी है, तो आप यहाँ पे P2P पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास होना ज़रूरी है, वेरीफ़ाई होना ज़रूरी है और P2P पे अकाउंट होना भी ज़रूरी है आपका, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को डॉलर्स भेजने हो, तो आप वो कैसे भेजते हैं? आप यहाँ पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से आप बैक आते हैं, पहले बैक हम करते हैं, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर बाइनेंस के लोगो के ऊपर हम लोगों ने, देन उसके बाद हम पे जाते हैं, ठीक है? देन आपके पास आईडी है। अगर आपने किसी से डॉलर्स मंगवाने हों, तो आप क्या करते हैं, बाइनेंस आईडी को कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी कर लिया, देन आप यहाँ पे सेंड पे जाते हैं, वो बंदा सेंड पे जाता है, तो यहाँ पे किसी की बाइनेंस आईडी पे आप डॉलर्स भेजने हो, तो यहाँ से भेज सकते हैं, ईमेल भेजने हो, तो ईमेल थ्रू भेज सकते हैं, पे भेजना है तो पे भेज सकते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे तो आपका यूएसडीटी ट्रांसफ़र हो जाएँगे उसके अकाउंट में। बाकी फंडिंग पासवर्ड होता है, वो आपने यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है? तो ये तो आपकी थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस होगी होम पेज के बारे में। बाकी ये है कि नीचे यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड्स वगैरह आ रही होती हैं, सेटअप्स वगैरह आ रहे होते हैं लोगों के, ठीक है? डिफरेंट लोग जो है ना यहाँ पे अपने एंट्रीज़ वगैरह दे रहे होते हैं। ट्रेडिंग डेटा भी आपके पास आ रहा होता है। ग्रीड 83% पे है, एक्सट्रीम बुलिश हुई हुई है, डेली गेनर्स के बारे में पता चल रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो लोगों को, ठीक है? जैसे कि मैंने कुछ लोगों को फॉलो किया हुआ है और दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय द डिप। अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब टाइम है डिप को बाय करने का, ठीक है? डिफरेंट लोगों के एनालिसिस होते हैं, तो आपको जो पसंद आए आप उसके मुताबिक काम कर सकते हो। ये अनाउंसमेंट आ रही है बाइनेंस जो एक्सेल न्यू कॉइन लॉन्च हुआ है बाइनेंस के ऊपर, तो फ्यूचर्स के अंदर भी लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट्स आ रही होती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो भी यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। यहाँ पे बाइनेंस की अकेडमी होती है, यहाँ पे आपने कोई चीज़ समझनी है, सीखनी होती है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा। और अगर आपने फ़र्ज़ करेंगे लाइव जाना है, तो मतलब जो लाइव लोगों की स्ट्रीम्स होती हैं उनके ऊपर आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको नीचे का बता दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये फेवरेट्स कॉइन्स होते हैं आपके, ठीक है? फेवरेट आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? ये देखिए मेरे फ़ेवरेट्स कुछ कॉइन्स हैं, तो ये ऐसे शो हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, देन उसके बाद हम बाइनेंस को ओपन करते हैं, होम पे जाते हैं। अब यहाँ पे हॉट कॉइन्स होते हैं। हॉट कॉइन्स वो होते हैं जो उस दिन के लिए हॉट होते हैं। आपका बीएनबी क्योंकि एक्सचेंज के कॉइन है, ये डेली हॉट होता है और बीटीसी और इथेरियम तो होते ही होते हैं। उसके अलावा आज पेप्पा हॉट में, शिप हॉट में और सोलाना हॉट में। अच्छा, ये गेनर्स में आता है। अब गेनर्स का क्या मतलब है कि आज के दिन में जीएलएम जो कॉइन है, इसने बहुत अच्छा पंप किया है, जो कि हम देखें तो कितना पंप किया, 78% पंप किया डेली के अंदर, ठीक है? 78% पंप इसने सिर्फ सिंगल डे के अंदर किया है। तो गैनर्स के अंदर हमें ऐसे करके कॉइन शो होते हैं, ठीक है? ये कॉइन 0.2 से हुआ। अच्छा, उसके बाद जैसे कि एसएलपी है, हमारे पास क्विक है, वेनरे यूएसडीटी है, एमबॉक्स है, ठीक है? फेट यूएसडीटी है और टीएलएम है। तो ये आपको यहाँ पे गैनर जो कि उस दिन में
पम्प्स किए होते हैं कॉइन्स, वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लूजर्स होते हैं, ये लूजर्स आपको मीम इतना ज़्यादा गिर गया है, ऑडी इतना गिर गया है, जीएमटी इतना गिर गया है, सीएचजेड इतना गिर गया है, तो ये आपको यहाँ पे लूजर्स नज़र आ रहे होते हैं। जो न्यू लिस्टिंग कॉइन होते हैं, जो नए लिस्ट हुए होते हैं, जैसे एएक्सएल नया लिस्ट हुआ, पोर्टल नया लिस्ट हुआ, एसटीआरके नया लिस्ट हुआ, रोनिन नया लिस्ट हुआ, जे 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 यूपी नया लिस्ट हुआ, तो ये भी आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। 24 आवर्स के अंदर जो वॉल्यूम होता है बीटीसी का आपको नज़र आ रहा है, बाकी कॉइन्स का आपको नज़र आ रहा है। मार्केट कैप का जो वॉल्यूम है बीटीसी का आपको पता चल रहा है, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उसका आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया यहाँ पे आप लोगों को कैनर्स लूजर इस चीज़ का ये सारा हो गया। अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अगर आपने डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट करने के आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला P2P के ज़रिए कर सकते हैं आप, ठीक है। अब वो आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना आता तो आप वो बिल्कुल भी ना करें। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूएसडीटी पे जाते हैं, डिपॉजिट पे करके यहाँ से अपना एड्रेस कॉपी करते हैं, ठीक है। और आपने अगर किसी से डॉलर्स मंगवाने हो, जो बंदा बाइनेंस यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप इसको ये एड्रेस भेजते हैं अपना और कहते हैं कि TRC20 के ऊपर नेटवर्क लिखते हैं, तो आपको इसके ऊपर डॉलर्स आपके सेल करके कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, देन अगर कोई बंदा क्या नाम है आपका पास बाइनेंस यूज़ करता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको पे आईडी पे जाना है और पे पे क्लिक करके अपनी बाइनेंस आईडी देनी है, तो वो बाइनेंस पे ही आपको सेंड कर सकता है। अच्छा, देन अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है वो आ जाते हैं। अब नीचे मार्केट्स मैंने आपको बता दिया, मार्केट में क्या चीज़ होता है, फिर आ जाती है ये ट्रेड्स। अब ट्रेड्स में यहाँ पे हमारे पास स्पॉट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे पास स्पॉट आ गया। अब हम यहाँ पे स्पॉट में अगर हमने कोई भी कॉइन सर्च करना हो, तो हम यहाँ पे जाते हैं, डेटा पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यू एल डी हो गया, ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया। जैसे वेव्स हो गया, ठीक है। और जैसे कि डॉट हो गया, ठीक है। जैसे कि ING हो गया, जैसे कि हमारे पास मतलब कोई भी हम सर्च करना चाहते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। मैं डॉट को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। डॉट को मैंने सर्च कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बाय का है और सेल का है। बाय और सेल का ऑप्शन है। फर्स्ट चीज़ होती है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर ये होता है, फ़र्ज़ करें कि अभी मार्केट की प्राइस 9.164 चल रही है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि भाई मैंने अभी बाय नहीं करना, मैंने क्या करना है, जैसे कि मार्केट में एकदम करेक्शन आती है ना, जब मार्केट में करेक्शन होती है ना, जैसे कि अभी मार्केट के अंदर करेक्शन हुई थी, तो आप अपने एनालिसिस करके आप क्या कहते हैं कि यार मैंने लिमिट ऑर्डर लगा देना है। अब मैंने लिमिट ऑर्डर कितने का लगा देना है, फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने लिमिट ऑर्डर जो है ना, यहाँ पे मैंने बाइंग नहीं करनी, मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो मैंने बाइंग करनी है, 8.4 पे बाई करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और लिमिट सबसे पहले तो मैंने बाय पे क्लिक कर दिया। दूसरी चीज़ मैंने क्या कर दी, लिमिट पे क्लिक कर दी, क्योंकि एंट्री प्राइस जो मैंने आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। अगर मेरा सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मार्केट प्राइस वो नहीं आई हुई, तो आपने लिमिट ऑर्डर लगा देना है। 8.4 मैंने फ़र्ज़ करें एंट्री प्राइस दे दी, आपने लिख दिया, आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अब आपने कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब देखें कि आपने, मेरे पास फ़ंड कितना है, तो मैं फ़ंड जो है ना पहले ट्रांसफ़र कर लेता हूँ फंडिंग से अपने पास स्पॉट के अंदर ना। तो ये ले, मैं $100 आपके लिए ट्रांसफ़र कर दिए आपके सामने। अच्छा, मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैंने मैं कहता हूँ कि यार 8.4 पे आएगा तो मैं बाय करूँगा, ठीक है। मैं एंट्री प्राइस आपको देता हूँ, फ़र्ज़ करें तो मैं कितने की बाय करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैंने डॉट $50 का बाय करना है, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ से जो है ना आप अपनी ये जो मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इससे जो है ना अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे टोटल यूएसडीटी जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका बैलेंस शो होता है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, यार मैंने $50 अपने जो है ना इसमें इन्वेस्ट करने हैं डॉट के अंदर, तो मैं डॉट के अंदर $50 इन्वेस्ट कर देता हूँ। द ऑर्डर प्राइस इज़ मोर देन 5% अवे फ्रॉम द लेटेस्ट मार्केट प्राइस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यस, वो हमसे पूछ रहा है कि यार जो ऑर्डर प्राइस आपने लगाई है वो 5% ऊपर है मार्केट प्राइस से, तो आप चाहते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें। मैं क्या कहूँगा, ओके यस, मैं चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा लिमिट ऑर्डर लग चुका है। अब जैसे ही मार्केट 8.4 को आएगी तो मेरा लिमिट ऑर्डर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक तो लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अच्छा, मैं किसी और कॉइन के अंदर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं मार्केट प्राइस पे मैंने बाय करना है, और लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि यार मैंने MDT कॉइन है, मैं चाहता हूँ कि मैं NMR कॉइन को बाय कर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैंने इस कॉइन को बाय करना है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे बाय पे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, मार्केट पे कर दूँगा, ठीक है। मार्केट में मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैंने आपको बताया अमाउंट सेलेक्ट होगी और मैं चाहता हूँ कि यार मैंने इसको बाय करना है $30 का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाय करूँगा और मार्केट प्राइस से मेरा बाय हो गया। मेरे पास 0 था ना पहले, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास कितने आ गए, एनएमआर 0.8 एनएमआर आ गए, एनएमआर, हाँ ठीक है। और $29.95 के मेरे पास ये आ गए और 0.87 मेरे पास ये आ गए। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, अभी मैंने गलत बाय कर लिया, या फ़र्ज़ करें कि मेरा जो टारगेट था अभी 34 चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ मेरा टारगेट अपना रखा हुआ है कि 45 पे जाए, तो 45 पे जाएगा तो मैं यहाँ पे कैसे इसको जो है टीपी वगैरह लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉप लिमिट पे करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है,
यहाँ पे तीसरी चीज़ है स्टॉप लिमिट। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप मैंने क्या कहाँ करना है, ठीक है? और ये मैं रखूँगा अपने पास, प्राइस रखूँगा 44 और लिमिट लगा दूँगा 45 की, ठीक है? अब जैसे ही 44 और 45 के बीच में मेरे पास आएगा ये वाला कॉइन, तो मेरी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अगर तो फ़र्ज़ करें मार्केट 44 को टच करती है, ऊपर नहीं जाती, 45 को टच नहीं करती, तो हमारे पास 44 पे प्रॉफ़िट बुक हो जाएगा। अगर तो मार्केट 44 के बाद सीधा 45 पे चली जाती है, तो हमारा 45 पे ही प्रॉफ़िट बुक होगा, ठीक है? 44 के हिसाब से नहीं होगा। मैं फ़र्ज़ करें 50 कर लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि कितनी अमाउंट के मैंने सेल करने हैं। मैंने जितने के बाय किए थे मैं सारे के सारे सेल करना चाहता हूँ, ठीक है? अब मैंने $30 के अगर बाय किए ना, $30 के, ठीक है? मैंने तो मैं अगर 44 से लेकर 50 के बीच में सेल करूँगा, तो मुझे कितना प्रॉफ़िट आएगा, 43.5, ठीक है? अगर मैं इसको 49 करूँ तो 46 करूँ तो, हाँ ठीक है, मैं इसको जो है ना 50 कर देता हूँ। ये 43.5 प्रॉफ़िट आएगा मुझे, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या कर दिया, अब मैंने स्टॉप लिमिट लगा दी, मैंने कर दी, कन्फर्म कर दिया। अब मेरा दूसरा ऑर्डर लग चुका है, ठीक है? अब इस ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे ही मेरी जो ये ट्रेड है NMR USDT की, जैसे ही जाएगी, ये जो मार्केट प्राइस अभी आपको शो हो रही है, ये 44 से लेकर 50 के बीच में जाएगी, तो मेरी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफ़िट में बुक हो जाएगी। इसको हम टीपी कहते हैं, टेक प्रॉफ़िट कहते हैं, उसके उसकी ज़ुबान में, स्पॉट के ज़ुबान में, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने मार्केट प्राइस पे बेचना है, आप ये करते हो कि यार आपने एक कॉइन लिया हुआ, सबसे पहले आपने ऑर्डर कैंसल कर देना। ये ऑर्डर आपने कैंसल कर दिया, अब ये तो आपका बाय नहीं हुआ ना, ये आपके बाय का ऑर्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं जो है ना इसको मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ, मैं स्टॉप लिमिट को उठाता हूँ, मैं ये करता हूँ मार्केट पे कर देता हूँ। ये मार्केट पे करके मैं इसको जो है ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। ये मैंने सेल किया और ये मेरा कॉइन क्या हुआ, सेल हो गया, सारे का सारा कॉइन मेरा सेल हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा कॉइन ही रह जाता है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप न्यू हैं तो आप बायनेंस करें, लेकिन अगर आप को ट्रेडिंग करनी आती है स्पॉट की और आप पुराने हो चुके हैं, तो आप कोई और एक्सचेंज यूज़ कर लें, बिंग एक्स यूज़ कर लें, मैं आप लोगों से एक्सचेंजेस शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास बाय था, बाय कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया। लिमिट है, मार्केट है और स्टॉप लिमिट है। ये यहाँ पे लिमिट और मार्केट आपका काम है, यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं और यहाँ पे आपका मार्केट और स्टॉप लिमिट काम है। ये 2 काम आपने यहाँ पे करने हैं, बाकी कोई आपके काम की चीज़ें नहीं है। बाकी यहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है? आपने यूएसडीटी के पेयर में ही काम करना है और किसी के पेयर में काम नहीं करना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद आता है फ्यूचर्स। फ्यूचर मैं आपको बाद में समझाऊँगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ वॉलेट्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे ओवरव्यू करें, तो यहाँ पे हमारे पास सारे का सारा ओवरव्यू आ जाता है, ठीक है? अगर हम ओवरव्यू करें तो अकाउंट में हमें देखिए, ये मेरा स्पॉट का अकाउंट है, ठीक है? स्पॉट अभी मेरा इस वक़्त इतने लॉस में चल रहा है। अच्छा, तो उसके बाद मेरा फ्यूचर का ये अकाउंट है, फ्यूचर का इस वक़्त मेरा इतने लॉस के अंदर चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद मैंने और कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द गेम, इसकी आपने टेंशन नहीं करनी। अच्छा, अगर हम आ जाते हैं, ये ओवरव्यू, टोटल ओवरव्यू आपको दे देता है, ठीक है? अब क्रिप्टो आपके पास कौन-कौन सी है वो आपको बता देगा कि भाई आपके पास ये क्रिप्टोज़ इस वक़्त पड़ी हुई हैं स्पॉट के अंदर, ठीक है? स्पॉट के अंदर आपका ये आपका लॉस हो रहा है। फंडिंग, अभी आपका फंडिंग अकाउंट है, ये आपका फंडिंग अकाउंट है जिसके अंदर आपने अलग से डॉलर्स रखे होते हैं कि कभी-कभार कोई अगर फेयर कंडीशन आ जाए स्पॉट में या फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, तो यहाँ से निकाल के आप उसमें डाल लें, ठीक है? अब फंडिंग में आपने कैसे करना है, अगर तो आपने यहाँ से विथड्रॉ करना है, तो आप विथड्रॉ किस तरह कर सकते हैं, विया नेटवर्क के कोई आपको एड्रेस देता है, आप चाहते हो विथड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस पेस्ट करते हो, नेटवर्क डालते हो और जितने अमाउंट आपने विथड्रॉ करने होते हैं, आप उसको विथड्रॉ कर लेते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने डिपॉज़िट करना है, तो डिपॉज़िट अगर आप करना चाहते हो तो यूएसडीटी पे क्लिक करते हो, यहाँ से अपना अपना एड्रेस देते हो, ये एड्रेस उसको देते हो, तो आप क्या कहते हो, इसमें अपना डिपॉज़िट करवा सकते हो। अच्छा, आपने ट्रांसफ़र करने हैं, अब यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला काम होता है ये फंडिंग। अब आपने फंडिंग से ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो फ्रॉम मतलब से, ठीक है? और टू मतलब तक, ठीक है? आपने फंडिंग से कहाँ करने हैं, अगर आपने स्पॉट में करने हैं तो यहाँ पे आप स्पॉट क्लिक करेंगे और फंडिंग से अगर स्पॉट में आपने कितने करने हैं, आप चाहते हैं मैं $100 स्पॉट में करूँ, तो आप यहाँ से स्पॉट में कर देंगे और ये आपके फंडिंग से स्पॉट में हो गए। अब मेरा कम हो गया, ठीक है? अब आप चाहते हो कि यार मैं जो है ना मैंने फंडिंग से फ्यूचर में करने हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, मैं फ्यूचर में क्लिक कर दूँगा, आप चाहते हो मैंने 100 जो है ना फ्यूचर में कर देने हैं, तो मैं फ्यूचर में यहाँ से क्लिक कर दूँगा, तो मेरा फ्यूचर के अंदर हो जाएगा, ठीक है? अब देखें फ्यूचर के अंदर हो गया। अब मेरा जो फ्यूचर के अंदर था अकाउंट, मैं देखूँ तो ये भर चुका है अकाउंट, और अगर मैं इसमें आ जाऊँ, स्पॉट के अंदर आ जाऊँ, तो स्पॉट के अंदर भी मेरा अकाउंट भर चुका है। आप चाहते हो नहीं यार, मैंने क्या करना है,
मैंने अब अपना जो है ना फ्यूचर से फंडिंग में करने हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला बटन, तो यहाँ से इधर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाह रहे नहीं, अब फ्यूचर से मैंने अपने फंडिंग में करने हैं, तो आपका यहाँ से फ्यूचर में $320 अकाउंट है, मैं $100 वापस अपना फंडिंग में मंगवा लूँगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि यार मैंने स्पॉट से जो है ना फंडिंग में करना है, तो आप फ्यूचर पे जाके यहाँ पे स्पॉट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, $100 आप वापस फंडिंग में मंगवा लोगे, जो कि आपका फंडिंग अकाउंट में वापस आ जाएगा सारे का सारा फंड। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे अर्न आ जाता है, यहाँ पे फ्यूचर्स आ जाता है, यहाँ पे मार्जिन आता है। मार्जिन और अर्न में आपका काम नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। बाकी आपको मैं अब फ्यूचर बता देता हूँ कि फ्यूचर कैसे करते होते हैं। अच्छा, फ्यूचर में अब हमारे पास क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉइन सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेयर्स आपको मैंने बताया था, ये है डिलीवरी के कॉइन, डिफरेंट पेयर्स हैं। आपका यहाँ पे इतना कोई काम नहीं है। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको ट्रेड दे देता हूँ ETC USDT के। मैंने आप लोगों को ETC USDT की ट्रेड दिया, मैं ट्रेड लगाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्रॉस और आइसोलेटेड है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि क्रॉस के अंदर ही ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, आपने जो है क्रॉस में ही ट्रेड लेनी है। अच्छा, लीवरेज आपने कितनी लेनी है, यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं 1x से लेकर फिर 75x तक लीवरेज ले सकते हैं, लेकिन आपने उतनी ही लीवरेज लेनी है जितनी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। फ़र्ज़ करें मैंने आप लोगों को ट्रेड के अंदर 15x लीवरेज दे दी, ठीक है, 15x लीवरेज दे दी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 15x कर दी। अब तीसरी जो चीज़ है, ये आपका सिंगल मोड ही लगा होना चाहिए, बाकी आपको उसको नहीं छेड़ना। अच्छा, अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, ये लिमिट होती है, ठीक है। लिमिट यहाँ पे भी वही होती है, मतलब कि अभी मार्केट हमारे पास चल रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करें, तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है ना ट्रेड लेनी है, अभी मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, मैंने 31.19 पे बाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिमिट लगाता हूँ कि यार 31.19 पे मैंने इसको बाय करना है, ठीक है। और अमाउंट कितने में लगा देता हूँ, मैं अमाउंट लगाता हूँ यार मैंने जो है ना इसको $25 का बाय कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट की प्राइस 31.19 पे आएगी, मेरा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, मेरा ये लिमिट ऑर्डर फिल हो जाएगा। 31.19 पे आएगी तो मेरा लिमिट ऑर्डर फिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है क्या नाम है, अब मैं यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैंने जो है ना मार्केट पे बाय करना है, ठीक है, तो मैं मार्केट पे बाय करने के लिए मैं क्या करूँगा, ETC को यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार मैंने मार्केट पे इसको बाय करना है, तो मैं बाय किस तरह करूँगा कि मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँगा अपनी और मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कंफर्म कर दिया, मैंने इसको बाय कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ से फ़ंड को अपना सेलेक्ट किया, यहाँ से फ़ंड को सेलेक्ट किया, ठीक है, इस जगह से मैंने फ़ंड को सेलेक्ट किया। यहाँ से आप फ़ंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं जितना बताऊँगा आपने उतना लेना है। और आप यहाँ से फ़ंड को सेलेक्ट करते हैं ना, तो नीचे आप देखें ये कॉस्ट आ रही है, एक तो मैक्सिमम आ रहा है, नीचे आपको कॉस्ट आ रही है, एक $27 आ रही है, एक जो है ना वो डॉलर आ रहा है डिफरेंट। अच्छा, अब ये मैंने ट्रेड लगा लिया। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है ना यहाँ पे लिवरेज आपकी बता दी कि ऊपर कितनी है, ठीक है। आपने TP और SL लगाना है, आप SL यहाँ पे क्या लगा सकते हो, 31.15, ठीक है। इसी तरह आपने अगर क्लोज़ करनी है तो यहाँ से आप क्या करते हो, और 50% क्लोज़ करनी है, यहाँ से 50% क्लोज़ कर सकते हो। आपने ट्रेड को पूरी क्लोज़ करना है तो यहाँ से क्लोज़ पोजीशन करके पूरी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या जाते हो, TP आप टेक प्रॉफिट लगाते हो। फ़र्ज़ करो आपने कहा कि $45 पे जाएगा तो मैं उसका टेक प्रॉफिट बुक करूँगा, कहते हो 31.15 पे जाएगा तो मैं यहाँ पे लॉस बुक करूँगा। ये आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लग गया। अब क्योंकि भी मुझे पता है कि इसने मार्केट में नीचे जाना है, तो मैं अपना लॉस नहीं होने दूँगा और मैं इसको ट्रेड को क्या करूँगा, बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वाला अभी अभी मार्केट जो है ना स्टेबल नहीं है और एक कॉइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ी-सी करेक्शन लेगा, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। तो इस तरह हम लोग बाय की ट्रेड लेते हैं। अच्छा, अब हमने अगर सेल की ट्रेड लेनी है, फ़र्ज़ करें ये ट्रेड है और मैं इसमें चाहता हूँ सेल की ट्रेड लूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैंने इस मार्केट प्राइस से सेल करना है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे $13 की ट्रेड, ठीक है। ये नीचे आपको कॉस्ट नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैंने लिवरेज उतनी सेलेक्ट की हुई है, मैं यहाँ से करता हूँ सेल के ऊपर, मैं कन्फर्म करता हूँ, मैंने कन्फर्म कर लिया। अब मैं चार्ट को देख के जो है ना अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ कि यार मैं चार्ट को देख के क्या स्टॉप लॉस लगाऊँ, मैं यहाँ पे अपना ये वाला स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 33.21, ठीक है। तो मैं 33.21 पे स्टॉप लॉस लगा दिया और मैंने कहा यार 31 पॉइंट जो है ना 9 तक मार्केट जाएगी और मैंने यहाँ पे इसका TP लगा दिया। अभी मैंने ट्रेड लगा दी है, ठीक है। अब मेरी ये ट्रेड चल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो साइज़ है ना, ये साइज़ जो होता है ये आपका लिवरेज के साथ होता है। मतलब कि मेरा असल में $13 लगा हुआ है, तो 13 को मल्टीप्लाई करें 15 से, तो जो अमाउंट आती है वो आपका साइज़ बन जाता है, ठीक हो गया। अब ये अनरिलीज़ PNL जो होता है ना, ये आपको यहाँ पे मुझे शो हो रहा है डॉलर्स में, 0.114 $0.17 मेरा अभी लॉस में चल रहा है और यहाँ पे ROE परसेंटेज में शो हो रहा होता है कि 1.3%, 1% लॉस में चल रहा होता है। अब यहाँ पे एक एंट्री प्राइस होती है। एंट्री प्राइस वो होती है जिस टाइम आप ट्रेड के अंदर इंटर हुए होते हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली। अच्छा, इंटर मैं किस टाइम हुआ, 33.095 के टाइम में इंटर हुआ मार्केट के अंदर। अब मैंने ट्रेड लिया शॉर्ट की के, ठीक है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, तो ही मुझे जो है ना
बेनिफिट होगा, अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मुझे जो है ना लॉस होगा। अच्छा, मार्केट प्राइस जो चल रही है, अब देखिए मेरी एंट्री प्राइस ये, मार्केट प्राइस ये चल रही है, ठीक है 33.135, क्योंकि मेरी जो ट्रेड है मैंने शॉर्ट के लिए लगाई हुई थी और मार्केट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है तो मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने ये लॉन्ग के लिए लगाई होती तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता, ठीक है। अब मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो पोजीशंस होती हैं, आपने क्या करना है, हमेशा पोजीशन टीपी और एसएल पे जाके यहाँ पे जो आपको टेक प्रॉफिट दिया होगा ट्रेड के अंदर, आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट में लगाना है, जो स्टॉप लॉस दिया होगा आपने वो स्टॉप लॉस के अंदर लगा देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को समझानी थी। और अगर आपने कभी क्लोज करनी है ट्रेड, यहाँ पे क्लोज पोजीशन, अगर मैंने आपको बोला 50% क्लोज करो, 50% क्लोज कर देनी है, और अगर मैंने बोला 100% क्लोज करो तो आपने 100% ट्रेड को क्लोज कर देना है, ठीक है। और अभी तक और कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने जो है, और इसमें ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझानी थी आप लोगों को मैंने समझा दी हैं। और ट्रेड आप लोगों ने कॉइन कहाँ सर्च करना होता है, यहाँ से सर्च करने होते हैं, यहाँ पे यहाँ क्लिक करके, ठीक है। पहले कैसे जाना है, होम पे आके फ्यूचर्स पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोई भी कॉइन जिसमें ट्रेड करनी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्रॉस को रहने देना है, 15x आपने जो भी लिवरेज दी होगी आपने वो लिवरेज सेलेक्ट करनी है। और आपको अगर मार्केट प्राइस बोला जाए, मार्केट प्राइस पे लगाना है, लिमिट बोला जाए तो आपने लिमिट यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ पे लिमिट लगा के वो अमाउंट लिख देनी है एंट्री प्राइस की, और आपने वो कर देना है, ठीक है। अगर आपको बाय बोला जाए तो यहाँ पे बाय पे इस पर क्लिक करना है, अगर आपको सेल बोला जाए तो आपने सेल पे क्लिक करना है, और अगर आपको यहाँ मार्केट बोला जाए तो मार्केट पे करके आपने बाय और सेल पे क्लिक करना है। और स्टॉप लॉस टीपी कहाँ से लगाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टीपी लगाएंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस लगाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।